स्वागत है दोस्तों आपका। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, ये शहर है अमीरों का, यहाँ गरीबों की एक बस्ती है। ये शहर है अमीरों का, यहाँ गरीबों की एक बस्ती है। रोटी कपड़ा मकान सब है महंगा, यहाँ मौत बड़ी सस्ती है। इसी तरह से हम आज के मॉडर्न जमाने में देखते हैं कि लॉन्ग लाइफ के बारे में सोचना बहुत मुश्किल लगता है। हम देखते हैं कि दिल्ली अभी जो है अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से काफी चर्चा में है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर इतना हजारडियस क्यों बना है? क्या दिल्ली में एयर क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है? ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा दिल्ली का भविष्य? ये सब चीजें हमें जानना है इस वीडियो के अंदर। 571 दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। राजधानी में कई जगह बड़ी खबर, दिल्ली की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंची है। दिल्ली की हवा को इतना हजारडियस, इतना जहरीला बनाने के पीछे ऐसे कौन से पॉल्यूटेंट है जो इस हवा को जहरीला बनाते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ग्राउंड लेवल पर ओजोन का कितना लेयर है, कितना परसेंट है, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉल्यूटेंट ये होता है कि जिसे हम PM 2.5 या PM 10 भी कहते हैं, जिसे पर्टिकुलर मैटर कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। फोर्थ नंबर पर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिफ्थ नंबर पर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पांचों जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये पूरी तरह हवा को हजारडियस यानी जहरीला बनाने का काम करते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा जो घातक होता है वो होता है PM 2.5 या PM 10। इनके बारे में हमें कुछ इस डायग्राम से पता चले। पर्टिकुलर मैटर के बारे में अगर हम डीप में बात करें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो पर्टिकुलर मैटर जो होता है वो बाल से भी बारीक होता है। इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, 2.5 और 10। जबकि हम देख सकते हैं कि 10 जो होता है ये 2.5 से थोड़ा बड़ा है। 2.5 जो होता है ये माइक्रो पार्टिकल होता है। व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है, किसी इंडस्ट्रियल की कोई डस्ट है या कई ऐसे और भी रीजंस है जिनसे ये पार्टिकल्स बनते हैं। ये पार्टिकल आज दिल्ली में सबसे ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेसिकली 6 कलर होते हैं जो हमें बताते हैं कि हवा किस तरह की है। इन कलर को अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो हम कुछ बातों का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले जो कलर आता है वो होता है ग्रीन। इस कलर में जो स्कोर होता है वो 0 से लेकर 50 तक होता है। इस हवा के टाइप्स को, इस जोन को हेल्दी जोन माना जाता है। इसके अंदर की एयर जो होती है वो काफी फ्रेश एयर होती है। इसी से किसी भी तरह के पब्लिक को नुकसान नहीं होता है। सेकंड कलर जो यहाँ पर आता है वो होता है येलो कलर। इसका स्कोर होता है 51 से लेकर 100 तक। इस हवा में कुछ जो पर्सन जो होते हैं जो हवा के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये हवा थोड़ी सी हजारडियस होती है, घातक होती है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड कलर आता है ऑरेंज। इस कलर का स्कोर होता है 101 से लेकर 150 तक। इस ग्रुप में उन लोगों को लिया जाता है जो लोग अफेक्टिवली कुछ बीमार है या हवा के प्रति वो सेंसिटिव है। ऐसे लोगों पर इस हवा का इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर कलर आता है रेड कलर, जिसे टोटली अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में हम बता सकते हैं। इसके अंदर का जो स्कोर होता है 151 से लेकर 200 तक। इसके अंदर जनरली जो भी लोग होते हैं, जितने सारे लोग होते हैं, उनके बॉडी पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट गिरता है। साथ ही में वो ग्रुप इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो ग्रुप ऑलरेडी एयर के किसी भी इंफेक्शन से जूझ रहे हैं। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पर आता है कलर पर्पल, जिसका स्कोर होता है 201 से लेकर 250 तक। इसके अंदर जनरली हर एक आदमी पर इस एयर का इम्पैक्ट गिरता है। जनरली जो भी हेल्दी लोग होते हैं वो इस जोन में आकर इस एयर के पॉल्यूशन से इम्पैक्टेबल बन जाते हैं। सबसे लास्ट में आता है मरून कलर। इस कलर का स्कोर होता है 251 से लेकर तो 300 के ऊपर। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो स्कोर है वो 450 के ऊपर चला गया है। इस कैटेगरी के एयर को कहा जाता है हजारडियस। ये पूरी तरह से जहरीली हवा होती है। इसमें ना बूढ़े, ना बच्चे, ना हेल्दी या अनहेल्दी किसी भी तरह के पर्सन्स को इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी तरह से 6 कैटेगरी में इन हवाओं को, इन एयर्स को डिवाइड किया गया है। ये चार्ट हेल्थ के इंडिकेशंस को बहुत अच्छे से
दिल्ली की हवा इतनी हजारडियस है, इसके पीछे के रीजन अगर हम जानना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है दिल्ली की पॉपुलेशन। दिल्ली जो है ये दुनिया में पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पर आता है टोक्यो के बाद। 2011 के सेंसस के हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन थी 19 मिलियन, और अगर हम हर डेंसिटी देखें तो लोगों की डेंसिटी जो थी वो 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर तकरीबन 10,000 लोग रहते थे। अगर हम डेटा देखें तो दिल्ली का पॉपुलेशन है लगभग 32 मिलियन। तो आप सोचिए कि आज दिल्ली के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते होंगे, तकरीबन 16,000 लोग रहते हैं। इतने सारे क्राउड का होने के बाद प्रोबेबिलिटी बनती है पॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड, अगर हम बात करें व्हीकल्स की, जो सबसे बड़ा रीजन है दिल्ली में पॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए, इसमें अगर हम देखें तो आरटीओ के हिसाब से दिल्ली में लगभग 1,40,00,000 व्हीकल्स है, जिनमें से 57% जो व्हीकल है वो एक्टिव मोड में है और 43% जो व्हीकल है वो इनएक्टिव मोड में है। इनएक्टिव मोड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के हिसाब से इन व्हीकल की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। ये व्हीकल्स एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। फिर भी आप सोचिए कि क्या 43% जो व्हीकल इनएक्टिव है वो आज भी चल नहीं रहे होंगे। सो इतने सारे व्हीकल्स दिल्ली में हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि PM 2.5 पार्टिकल और PM 10 पार्टिकल, PM 2.5 पार्टिकल सबसे ज़्यादा जो निकलते हैं वो व्हीकल से निकलते हैं। यही एक रीज़न है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली बन चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली में लगभग 97% प्राइवेट व्हीकल्स है, यानी लोग जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का बहुत कम यूज़ करते हैं, वो अपने प्राइवेट व्हीकल को ही यूज़ करते हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो कि दिल्ली की हवा जहरीली बन रही है। दिल्ली के पॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए सेकंड जो पॉइंट आता है वो है पराली। पराली का मतलब ये होता है कि जब किसी खेत में किसी फसल को निकाला जाता है उसके बाद में जो वेस्ट बचता है उसे कहते हैं पराली। मगर दिल्ली के आजू बाजू में हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या यूपी, ये जो राज्य है, इन स्टेट के अंदर जितने फार्मर्स होते हैं ये आफ्टर क्रॉपिंग अपनी खेती के बाद में इस पराली को जलाते हैं, जिससे भी दिल्ली के एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशंस का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। और गवर्नमेंट ने इन पराली को जलाने पर भी बैन किया है, साथ ही में इन पर फाइन भी लगाया है। अगर हम आंकड़ों की माने तो इस साल 2021 से लेकर 2022 के बीच में 22% दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ाने में पराली का बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट ने पराली को जलाने पर तो बैन लगाया है, मगर साथ में गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इसी पराली को अगर हम फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर सके तो इससे दिल्ली का पॉल्यूशन तो कम होगा, साथ ही इसके बाजू के जितने स्टेट्स है इनके अंदर भी पॉल्यूशंस का रेट जो है वो डिक्रीज होने में बहुत हेल्प होगी। पॉल्यूशंस को कम करने के लिए और हवा को शुद्ध बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट। दिल्ली में अगर हम फॉरेस्ट एरिया देखें तो 342 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहां पर दिल्ली के अगर हम टोटल कैपिटल का एरिया काउंट करें तो 1483 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर इस परसेंटेज को हम निकालते हैं तो 23% ही फॉरेस्ट दिल्ली के कवर में आते हैं। तो किसी तरह से अगर दिल्ली के आजू बाजू के फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया जाए तो मे भी हो सकता है कि पॉल्यूशन का परसेंटेज कम हो सके। दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को देखते हुए कई बार गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां दी है, और हाल ही दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है उनको भी रोकने का काम इस साल में गवर्नमेंट ने किया है, जिससे कि मैंने आपसे कहा है कि 2.5 MP जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में घुल या मिल ना जाए, इसलिए इन कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है। दिल्ली में पॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए ये सारे रीजंस थे। इन रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जब हम जैसे लोग पॉल्यूशंस को कम करने के लिए खुद कोशिश करेंगे तभी ये पॉल्यूशंस कम हो पाएगा। दिल्ली में जिस तरह के व्हीकल्स हैं, जिस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिस तरह से दिल्ली का एटमॉस्फेयर बन चुका है, इन सबको अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें ही इसकी शुरुआत करना पड़ेगी।